दोस्तों आज के वीडियो में हम लेके आए हैं कोसाइन फार्मूला। इसके पहले हम साइन फार्मूला बताए थे, साइन फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन बनाए थे, फिर साइन फार्मूला के एक्सटेंडेड फॉर्म बताए थे आपको, एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने थोड़ा और बढ़ा करके, और फिर मतलब 3 वीडियो में हम सिर्फ साइन फार्मूला के बारे में बात किए हैं। लेकिन आज ये चौथा वीडियो है जिसमें हम आपको कोसाइन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोसाइन फार्मूला क्या है। साइन फार्मूला हो चुका है, अब एक कोसाइन फार्मूला होता है, उसको समझते हैं कि क्या चीज़ है। चलिए, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं। क्या करते हैं कि सी से एक लंब डाल देते हैं इस पर पी, सी पी लंब खींच देते हैं इस तरह से। अब बताओ कि अगर हाई सी है तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक सी कहलाएगा, और बी के सामने वाला जो भुजा है वो छोटा बी कहलाएगा, और ए के सामने वाला भुजा है वो छोटा ए कहलाएगा। किसी भी ट्रायंगल में आप ऑलरेडी जानते हैं कि एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वह छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी से सूचित होता है। एंगल ए के सामने वाला छोटा ए, एंगल बी के सामने वाला छोटा बी, और एंगल सी के सामने वाला छोटा सी से सूचित होता है। हम सी से पी, सी पी लंब ए बी खींचे हैं, सी पी लंब ए बी खींचे हैं। अब अगर हम आपसे बात करें, ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर हम आपसे बात करें कि इस एंगल पर विचार करो, ऐसी आप समझ रहे हैं ना, ए बी को सी बोले हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो मान है इसको क्या बोला गया है, सी बोला गया है। अगर हम बोलेंगे कि साइन ए लो, इस तरह से पहले बोलेंगे माना त्रिभुज ए बी सी है। ध्यान दीजिएगा, आप कोसाइन फार्मूला प्रूफ कर रहे हो। कोसाइन फार्मूला 3 गो है, एगो है ये, एगो है ये, एगो है ये। मतलब किसी ट्रायंगल के तीनों कोण से कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी का जो मान निकलता है उसको यहाँ लिखा गया है। कॉस ए का मान इतना होता है, कॉस बी का मान इतना होता है, कॉस सी का मान इतना होता है। इसी तीनों सूत्र को कहा जाता है कोसाइन फार्मूला, और इसी कोसाइन फार्मूला को हम प्रूफ करने वाले हैं, जिसके लिए ट्रायंगल बनाए हैं ए बी सी। तो हम बोल रहे हैं माना ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें सीपी लंब ए बी है। बाकी जो भी है चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है। जो मेन बात दिखाना था वो हम लिख दिए, क्योंकि ये हम खुद से खींचे हैं, ट्रायंगल में ही एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, तो हमने लिख दिया सीपी लंब ए बी है। अब त्रिभुज ए पी सी में साइन ए इक्वल टू, ए पी सी में जब साइन ए की बात होगी तो सी पी बटा सी ए। अब आप बता सकते हो कि जो मेरा सी पी है वह तो सी पी ही रहेगा, और जो मेरा सी ए है, ध्यान दीजिएगा, सी ए ये है यानी बी रहेगा। तो हम लिख सकते हैं सी पी बटा बी ऐसे। सी पी के लिए सी पी और सी ए के लिए बी, ये ना सी ए के लिए बी। अब बी जैसे ही इधर गुना होगा कि सी पी बराबर मिल जाएगा बी साइन ए। देखिए तो सी पी बराबर बी से इसमें गुना हो जाएगा तो बी साइन ए, तो सी पी बी साइन ए हो गया, तो सी पी है ना है, इस पर आप लिख सकते हो बी साइन ए, मतलब इसकी लंबाई हो गया बी साइन ए। इसको फर्स्ट बोल के छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, बोल भी सकते हो। अब निकालो कॉस ए इक्वल टू, मतलब इसी त्रिभुज में कॉस ए निकालो। तो कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है ए पी, कर्ण कितना है ए सी, तो लिखेंगे ए पी बटा ए सी। अब फिर हम देख रहे हैं कि ए सी का मान बी है और ए पी का मान पता नहीं है, तो हम लिखेंगे ए पी के लिए ए पी ही छोड़ देंगे और ए सी के लिए बी लिखेंगे। अब हाई बी यहाँ गुना में जाएगा तो ए पी बराबर मिल जाएगा
बी कॉस ए, बी कॉस ए, ये हो गया समीकरण सेकंड। ए पी, ए से पी तक, ए पी मिल गया बी कॉस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं बी कॉस ए, बी कॉस ए। अब तुम बताओ, यहाँ से यहाँ तक बी कॉस ए निकाल लिए, यहाँ से यहाँ तक बी साइन ए निकाल लिए। अगर हम हाई निकालना चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक सी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना होगा। तो टोटल सी में से अगर इतना घटा दिया जाए तो हाई निकल जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि पी बी निकालने के लिए सी माइनस बी कॉस ए करना पड़ेगा, बी कॉस ए, क्योंकि इतना दूर का मान बी कॉस ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान सी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में से इतना मान घटा दिया जाएगा, मतलब बी कॉस ए घटा दिया जाएगा, तब पी बी का मान नहीं निकल जाएगा, पी बी का मान। इसीलिए लिखे हैं सी माइनस बी कॉस ए। टोटल का मान सी है, उसमें से बी कॉस ए घटेगा तो पी बी का मान निकल जाएगा। अब भाई पी बी निकल गया, इधर से हाई निकल गया, तो अब हम बात करेंगे उस ट्रायंगल में। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज सी पी बी में, सी पी बी में, सी पी बी में हाई कर्ण हो गया, हाई लंब हो गया, हाई आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बोल सकते हैं इस भुजा की लंबाई कितनी है, ए स्क्वायर इक्वल टू, इस भुजा की लंबाई कितनी है, सी पी स्क्वायर प्लस इस भुजा की लंबाई कितनी है, पी बी स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हाई जो ए स्क्वायर लिखे हैं वह ये वाला ना ए है, मतलब सी बी है। तो हाई कर्ण हो गया, हाई लंब हो गया, हाई आधार हो गया। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उस हिसाब से ए स्क्वायर बराबर सी पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर हो गया। अब एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ए स्क्वायर तो ठीक है, सी पी का मान कितना निकला है, बी साइन ए, तो लिख दो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, सी पी बी साइन ए, तो इसका स्क्वायर करना है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस पी बी, तो पी बी का मान कितना है, सी माइनस बी कॉस ए, सी माइनस बी कॉस ए। इसका भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग। इसके लिए ए है तो ए स्क्वायर तो है, ए स्क्वायर का स्क्वायर, सी पी स्क्वायर, तो सी पी है ना, सी पी है तो इसका स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और उसके बाद पी बी इसका स्क्वायर होगा, तो सी माइनस बी कॉस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस बी कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आई बी स्क्वायर हो जाएगा, आई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, आई ए माइनस बी के होल स्क्वायर पता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से माइनस टू ए बी मतलब 2ab ऐसे हो जाएगा। देखो तो, हाई वाला हेड है, हाई वाला हेड है, हाई वाला हेड है, प्लस वाला हेड है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab सेटिंग हो गया। अब ध्यान देना सब लोग, क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं, सब लोग देखना, ए स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर उतार देते हैं, इसमें से और इसमें से, इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, अब बी स्क्वायर कॉमन हो गया। जब बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए, प्लस में देखो तो बी स्क्वायर निकल गया तो कॉस स्क्वायर ए बच गया, बी स्क्वायर निकल गया तो साइन स्क्वायर ए बच गया, और उसके बाद प्लस में सी स्क्वायर माइनस में इतना, प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2bc कॉस ए, ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो 1 से बी स्क्वायर में गुना होगा तो खाली बी स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2bc कॉस ए, ऐसे लिखते हैं।
अब भाई 2bc cos a बराबर के इधर भेजते हैं तो प्लस में हो जाएगा 2bc cos a, 2bc cos a बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। और हाई इधर बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाई ए स्क्वायर बराबर के उधर भेजेंगे तो जाके घट जाएगा। समझ में आ रहा है? हाई वाला जो चीज़ है माइनस में है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस में हो गया 2bc cos a, 2bc cos a इधर हो गया। और आई बी स्क्वायर उतर गया, सी स्क्वायर उतर गया, ए स्क्वायर बराबर के इधर से उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब ये ऊपर हो जाएगा, BC नीचे हो जाएगा तो खाली बच जाएगा कितना, cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा के नीचे आ गया 2bc। और आप देख सकते हो भाई लोग यही सिद्ध करना था। cos a देखिए तो cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc प्रूफ हुआ, कोसाइन फार्मूला प्रूफ हो गया। आई बात समझ में आपको? अभी बच गया है हाई और हाई, तो जिस प्रकार ये सिद्ध हुआ है उसी प्रकार हइयो सिद्ध होगा, हइयो सिद्ध होगा। मतलब सी से हम अगर यहाँ लंब डाले हैं, देख रहे हैं आप, सी से लंब डाले हैं तो ये वाला फार्मूला प्रूफ हुआ है। हियाँ से हियाँ लंब डालेंगे तो एक फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, हियाँ से हियाँ लंब डालेंगे तो एक और फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। यानी तीनों शीर्ष से बारी बारी लंब डाल करके अगर फार्मूला प्रूफ किया जाएगा तो तीनों फार्मूला बारी बारी से प्रूफ हो जाएगा। इसमें से हम सिर्फ एक फार्मूला प्रूफ किए हैं और ये तीनों को कहा जाता है कोसाइन फार्मूला, किसी एक को नहीं कहा जाता है। ये तीनों के तीनों कोसाइन फार्मूला है। और ये भी सत्य है कि सिर्फ इसी त्रिभुज के लिए ही फार्मूला लागू नहीं है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज होगा तो ये फार्मूला लागू होगा। लेकिन हम सिर्फ इस प्रकार के त्रिभुज बना के प्रूफ कर दिए क्योंकि इससे आपको समझाने में मुझे परेशानी नहीं होगी। आई बात समझ में? और वीडियो के माध्यम से समझाने में और भी परेशानी होती यदि हम किसी अन्य त्रिभुज को लेते तो थोड़ा सा हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। लेकिन आप घबराइए मत, किसी भी प्रकार का त्रिभुज होगा तब प्रूफ किया जा सकता है। आप अपने बुक से भी कुछ आप भी प्रयास कीजिए और हम तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करके दे ही रहे हैं। नहीं तो वैसे क्लास में तो सिर्फ एनसीईआरटी चलता है, एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं क्योंकि उतना टाइम हम लोगों के पास नहीं रहता है। यह आपके लिए फ़ायदा का ही चीज़ है कि हम कुछ एक्स्ट्रा आपको वीडियो से बता दे रहे हैं, ठीक है? नहीं तो सिर्फ एनसीईआरटी अगर पढ़ाना होता तो क्लास चल रहा है वहीं से काम हो जाता। लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इसलिए ये सुविधा हम लेके आए हैं कि आप वीडियो के माध्यम से भी कुछ न कुछ सीख लें। वैसे क्लास में भी आप एनसीईआरटी के अलावा किसी अन्य प्रकाशन के क्वेश्चन उठाते हो, पूछते हो तो वहाँ भी हम आपको बताते हैं, ठीक है? और जो भी छूटता है वो यहाँ से बताने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी बहुत कुछ 11th में छूट ही जाता है क्योंकि समय कम रहता है। हम लोगों की तरफ से क्या किया जाए, समय कम रहता है जिसके वजह से जितना होता है उतना प्रयास आदमी करता है। हमें उम्मीद है कि आपको जितना मिल रहा है उतना आप अपने से रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और हम आपको यही बोलेंगे कि जितना मिल रहा है उसको समेटिए, जो छूट रहा है उसके चक्कर में और मत छोड़िए, जो मिल रहा है उसको समेटने का प्रयास कीजिए। और जो छूट रहा है वो आप खुद से एक दिन बैठिएगा ना पढ़ने, जब आप और थोड़ा सा बड़े हो जाइएगा और आपके पास दिमाग आ जाएगा, जब उसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ जाएगी, किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए आवश्यकता पड़ जाएगी तो आप खुद से बैठिएगा तैयार करने, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। अभी तो आपके पास अभी आपको जितना आवश्यकता है उतना दिया जा रहा है, आपको 11th के अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार जितना आवश्यकता है उतना दिया जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा यदि आवश्यकता है आपको तो आप खुद जब बड़े होकर के पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। किसी कंपटीशन में आपको इसकी आवश्यकता आएगी तो आप खुद इसको खोज के पढ़ लीजिएगा। लेकिन आज तो बहुतों के पास मोबाइल भी नहीं है, आज तो बहुत लोग इस वीडियो को देख भी नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्या होती है और सारी समस्याओं को वीडियो पे हम नहीं बता सकते हैं, डील नहीं कर सकते हैं। और जो भी है हम अपने तरफ से बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।